नीलांबरी की कथा उस रात के बाद और भी रहस्यमयी हो गई। सदियां बीतने के बावजूद उसका शाप उसे हर युग में एक नई पहचान, एक नया चेहरा और एक नई कहानी के साथ भटकने को मजबूर करता रहा। नीली साड़ी में लिपटी वह सुंदरी, जिसकी आंखों में अनकही पीड़ा और अनमोल करुणा झलकती थी, हर जगह एक पहेली बनकर उभरती। लोग उसे कभी रानी के रूप में देखते, कभी एक साधारण गांव की कन्या के रूप में, तो कभी किसी सुदूर मंदिर की पुजारिन के रूप में, पर हर बार उसकी कहानी अधूरी रह जाती। नीलांबरी का नया युग कालचक्र घूमता रहा और अब वह एक आधुनिक युग में थी। हिमालय की उस घाटी में अब आश्रम की जगह एक छोटा सा पर्यटक गांव बस चुका था। लोग वहां प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की तलाश में आते थे। नीलांबरी अब एक छोटे से गेस्ट हाउस की संचालिका थी, जिसका नाम था नीलमणि निवास। उसका रूप अब भी वही था। न समय ने उसकी त्वचा पर झुर्रियां डाली, न उसके बालों में सफेदी छू सकी। वह नीली साड़ी में हर सुबह गेस्ट हाउस के बरामदे में खड़ी होकर पहाड़ों को निहारती, जैसे कोई अनकहा जवाब ढूंढ रही हो। एक दिन एक युवा फोटोग्राफर वेदांत उस गेस्ट हाउस में ठहरने आया। वह हिमालय की तस्वीरें खींचने और वहां की लोक कथाओं पर एक किताब लिखने के लिए आया था। वेदांत की आंखों में वही गहराई थी जो सदियों पहले आरव की थी। नीलांबरी उसे देखकर एक पल को ठिठक गई। उसका हृदय फिर से उस पुरानी भावना से कांप उठा, पर इस बार वह सतर्क थी। उसने अपने मन को समझाया, यह सिर्फ एक संयोग है, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। अनजाना बंधन। वेदांत कई दिनों तक गेस्ट हाउस में रुका। वह सुबह सुबह पहाड़ों की तस्वीरें लेने निकलता और रात को नीलांबरी के साथ चाय की चुस्कियों पर गांव की कहानियां सुनता। नीलांबरी की बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह हर कहानी को जी चुकी हो। वेदांत उसकी ओर आकर्षित होने लगा, पर नीलांबरी हर बार बात को हल्का करके टाल देती। एक रात जब चांद पूर्णिमा का था और हवा में ठंडक थी, वेदांत ने नीलांबरी से पूछा, आपकी अपनी कहानी क्या है? आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? आपकी आंखों में ऐसा दुख क्यों है जो आप छिपाने की कोशिश करती हैं? नीलांबरी ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं वेदांत। मेरी कहानी का अंत नहीं लिखा गया और शायद कभी लिखा भी ना जाए। वेदांत ने हार नहीं मानी। मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं, शायद मैं उसका अंत लिख सकूं। शाप का रहस्य। कई रातों की बातचीत के बाद नीलांबरी ने आखिरकार अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक क्षण की कमजोरी ने उसे शापित कर दिया, कैसे वह सदियों से भटक रही है, हर युग में प्रेम की तलाश में, पर हर बार उसे सिर्फ अधूरापन मिला। वेदांत ने उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में करुणा उमड़ आई। क्या इस शाप को तोड़ने का कोई उपाय नहीं? वेदांत ने पूछा। नीलांबरी ने उदास मुस्कान के साथ कहा, मेरे पिता ने कहा था कि शाप तब टूटेगा जब कोई मेरे लिए प्रेम में पड़कर भी मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को चुनेगा। पर ऐसा प्रेम इस संसार में कहां? वेदांत ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को देख सकता हूं नीलांबरी। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे रूप में नहीं, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी शक्ति में है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें वही प्रेम दूंगा। शाप का अंत। वेदांत की बातों ने नीलांबरी के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने पहली बार किसी पर भरोसा किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, पर वेदांत ने कभी भी उस सीमा को पार नहीं किया जिसे नीलांबरी डरती थी। वह उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करता, उसकी कहानियों को सुनता और उसे हंसाने की कोशिश करता। एक रात जब हिमालय की चोटियों पर बर्फ गिर रही थी, नीलांबरी ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसकी नीली साड़ी धीरे धीरे चमकने लगी और एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। तभी एक आकाशवाणी गूंजी, नीलांबरी, तेरा शाप टूट गया। तूने सच्चे प्रेम को पा लिया, जो तेरे रूप से नहीं, तेरी आत्मा से बंधा। अब तू मुक्त है। नीलांबरी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने वेदांत की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी वेदांत, पर अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। वेदांत ने उसका चेहरा थामा और कहा, तुम मेरी कहानी में हमेशा जीवित रहोगी। अंत। उसी रात नीलांबरी प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने उस रात एक चमकता हुआ तारा हिमालय की ओर बढ़ते देखा। वेदांत ने अपनी किताब पूरी की, जिसका नाम था शापित सौंदर्य। उस किताब में नीलांबरी की कहानी थी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने शाप को प्रेम से जीता।